जो लाल कपड़ा दिया हुआ ये अमोलक भाई का घर है। और नहीं, कल रात से मैंने नहीं खाया, सुकून ही नहीं आया। कल रात मेरे को ऐसा सुनाया, बस मैं इतने साथ में घर की परेशानी है और दूसरे तरफ लास्ट वार्निंग हमें मिली है, अब जो नहीं होगा ना जी तो शायद अमोलक भाई का अमन भाई का जो चैनल है वो मोनेटाइज हो गया है। चैनल भाई जी वही सब बढ़िया, आपकी सुनाए आपके से, ठीक है। बस भगवान की कृपा है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे एक और नए व्लॉग में। तो दोस्तों आज बहुत ही दुख की खबर है, हमारे जो अमोलक भाई है उनका जो चैनल है वो मोनेटाइज नहीं हो रहा। और कल रात उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा था कि चेतन भाई मैंने 3 बार अप्लाई किया और मेरा जो चैनल है वो अभी तक मोनेटाइज नहीं हो रहा और वो रिजेक्ट हो चुका है। तो मैंने जैसे ही सुना मुझे भी बहुत दुख हुआ, क्योंकि आपको पता है जो अमोलक भाई है वो 6 महीने से लगातार मेहनत कर रहे हैं, अच्छे अच्छे कंटेंट बना रहे हैं और हर रोज़ वीडियो अपलोड करते हैं। उनका भी जो मैंने फ़ोन पर आवाज़ सुनी थी तो वो भी बहुत दुखी थे और उन्होंने कहा था मुझे जो खाना रात का वो भी मुझसे नहीं खाया जा रहा, क्योंकि आपको पता है कि एक इंसान जब मेहनत करता है और उसके साथ ऐसा कुछ हो जाता है तो सारे अरमान पानी में बह जाते हैं। और मुझे भी बहुत 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 दुख हुआ। तो आज मैं अमोलक के भाई के पास जा रहा हूँ और उनसे बातचीत करेंगे और उन्हें कुछ हौसला भी देंगे कि कोई मसला नहीं है। और आगे जो राना भाई है उनसे मैंने अपील खुद की है, तो इनका मसला आप चेक करें और कोशिश करें कि एक बार फिर अप्लाई करें, शायद उनका जो चैनल है वो मोनेटाइज हो जाए। तो बारिश की वजह से उमेश और देविया 2 दिन से स्कूल नहीं गए और मैं आपको दिखाता हूँ वो अभी होमवर्क कर रहे हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। तो देविया आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 2 में। 2 में। और उमेश आप? 1 में। 1 में। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ इन्हें जो होमवर्क मिला था। कहाँ पर मिला है? इधर ये तो यहाँ पर लिखा हुआ है गर्मियन जी। इंग्लिश वाला दिखाओ ना। इंग्लिश वाला इधर नहीं है, बैग में पड़ेगा। वो दिखाओ। और उमेश आप दिखाओ। तो ये है उमेश और उमेश 1 क्लास में पढ़ता है और यहाँ पर लिखा हुआ है समर वेकेशन होमवर्क 2026 और ये उमेश की हैंड राइटिंग है और अच्छी मेहनत कर रहा है। और अभी हम देविया की भी देखते हैं और मैं आपको देविया को जो बैग है वो भी दिखाता हूँ। तो इनका जो बैग है वो टूट चुका है सारा, ये आप देख सकते हैं। और अभी देविया ज़िद कर रही है कि जब भी मुझे आप बैग लेकर दोगे उसके बाद स्कूल जाऊंगी। देविया जाओगी कल स्कूल? हाँ। और बैग नहीं लेकर दिया तो भी जाओगी? क्यों? बैग नवा चाहिए। तो देविया को मैं जो है वो बैग आज कोशिश करूँगा कि नया लेकर दूँ। और ये देविया की जो हैंड राइटिंग है मैं आपको वो भी दिखाता हूँ, समर वेकेशन होमवर्क 2026। और यहाँ पर देविया को जो मिला होमवर्क वो भी A to Z। और इन्होंने देविया की हैंड राइटिंग कुछ इस तरह से है। और देविया उमेश से ज़्यादा मेहनत करती है, उमेश अभी भी जो है कम मेहनत कर रहा है। और यहाँ पर A to Z स्पेलिंग भी है, तो मैं आपको और अच्छी तरह से दिखाता हूँ। कोशिश करता हूँ कि आज तुम्हारे लिए बैग भी लेकर आऊँगा। अच्छा कौन सा कलर लेकर आऊँ? गुलाबी। गुलाबी यानी पिंक। तो इनके लिए मैं जो ये कह रही हैं गुलाबी पिंक कलर वो लेकर आऊँगा। और बारिश के बाद जो हमारे गांव का माहौल मैं आपको दिखा दूं कि कैसा हो गया है। तो आप इस तरफ से देख सकते हो 2 दिन के बाद आज सूरज भी निकला हुआ है और अभी माहौल थोड़ा खुश्क भी हो गया। और जहां पर माल माशी बांधते थे वो भी सूख गया। और इस तरफ से भी मैं दिखाता हूं तो बहुत ही अच्छा हो गया है। और पहले तो मिट्टी ज़्यादा हो रही थी लेकिन अभी कुछ बेहतर हो गया है। और इस तरह से भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों अभी मैं जा रहा हूँ अमोलक भाई के पास और उनसे आपको मिलवाता हूँ। दोस्तों अब मैं पहुँच चुका हूँ जहाँ पर MK भाई रहते हैं। और यहाँ से मैं जब गुज़रता हूँ तो यहाँ से मुझे बहुत सीखने को मिलता है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ भी शेयर करता हूँ। तो यहाँ पर मैं ये रोड है यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। एक साइड हमारे हिंदू भाई है और दूसरी साइड भी हमारे हिंदू भाई है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो इस तरफ जो हमारे हिंदू भाई रह रहे हैं ये कारोबार करते हैं, जैसे सब्जियां बेचने हुई, फ्रूट बेचने हुए। और आप देख सकते हो इनके पक्के घर हैं और जो इनके प्लाट है वो भी खुद के हैं और अपने जीवन में बहुत ही खुश है।
तो अभी मैं आपको लेके चलता हूँ इस तरफ। तो ये भी हमारे हिंदू भाई है, उनके घर है, और ये जो है दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। तो आप इनका भी जीवन देख सकते हो। तो दिहाड़ी जो मजदूरी करते हैं उनसे सिर्फ 2 वक्त की रोटी आ सकती है, बाकी जीवन में कुछ भी नहीं हो सकता। वो अपने बच्चों को पढ़ा भी नहीं सकते। तो इससे मुझे बहुत सीखने को मिलता है, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपके साथ शेयर करता हूं। और अभी चलता हूं मैं गंडोलिया की तरफ। तो दोस्तों अभी मैं पहुंच चुका अमोलक के वहाँ, और सबसे पहले मैं आपको उनके घर दिखाता हूं। तो इनके घर की जो आप कंडीशन है वो देख सकते हो कैसी है। ये जो लाल कपड़ा दिया हुआ ये अमोलक भाई का घर है। और अमोलक भाई ने यूट्यूब पर बहुत ही मेहनत की थी, शायद इतनी मेहनत मैं भी ना करूं जितनी अमोलक भाई ने की है। तो अभी अमोलक भाई आएंगे और उनसे बात भी करेंगे। दोस्तों अभी अमोलक भाई भी आ रहे हैं और उनसे मालूम करेंगे कि क्या मसला हो गया है, जो इनका चैनल है वो मोनेटाइज नहीं हो रहा है। तो जय श्री राम। कैसे हो अमोलक भाई? बढ़िया भैया। और भाभी की तबीयत कैसी है? बस अभी भी डॉक्टर को बुलवाया था, ये तो गोली वगैरह लिख के दी। अभी चलते दोनों भाई लेने के लिए गोली। अच्छा। हाँ, फिर उसको खिलाते हैं। और सर में दर्द ज़्यादा और रात को बुखार ही बहुत तेज़ था। जी हाँ। तो मैंने गोली टेबलेट वगैरह दी उसको, अभी सुई लगवाई है। अभी डॉक्टर ने बोला ये गोली दवाई लेके आके इसको पिलाओ, कुछ नाश्ता वास्ता कराओ, जी जी हाँ। भगवान खैर करेगा। अच्छा, आपने जो कल रात फ़ोन किया था, मुझे कहा था कि जो मेरा चैनल है वो मोनेटाइज नहीं हो रहा है, तो क्या मसला आ रहा है? उसमें यार पता नहीं, बोल रहे मैंने राना भाई को दिया था क्योंकि वही सेटिंग वगैरह चैनल की करता है। क्योंकि तो उसने बोला कि आपकी जो जीमेल है ना, हाँ। जो ये पहले भी लगी हुई है किस्मों चैनल में। अच्छा। तो वो चैनल इस जीमेल वाला था ख़राब हो गया था, बिल्कुल बंद हो गया था। तो कि इसकी वजह से ये चैनल भी अभी नहीं चलेगा आगे। तो आज क्यों ना मैं आपके लिए आया हूँ, और मैं कह रहा हूँ आप अगर आप आज फारूक है तो हम चलते हैं राना भाई के पास और आपका चैनल वहाँ पर दिखाते हैं, शायद कुछ हो जाए। चलो भाई, बीबी की ये दवाई देते हैं, उसको खिलाते हैं। हाँ। फिर इस बात को सोचते हैं, चलेंगे। खाना वाना तो खाया आपने? कुछ नहीं, कल रात से मैंने नहीं खाया, सुकून ही नहीं आया। कल रात मेरे को ऐसा सुनाया, बस मैं इतने परेशान हूँ, यही सोचता रहता हूँ। तो अभी इतनी मैंने मेहनत भी की, इतनी मैंने परेशानी, इतनी मैंने पता नहीं क्या क्या किया, फिर भी वो तो मैं ही कह रहा हूँ कि अमोलक के भाई के जो हालात हैं दोस्तों, जो आप देख सकते हो कितने हालात बुरे, और उन्होंने बहुत ही यूट्यूब पर मेहनत की है और 6 महीने से लगातार मेहनत कर रहे हैं। और अभी जब ये परिणाम आया है तो आपको पता है दिल पर क्या गुजरता है। और अमोलक के भाई का तो आप फेस भी देख सकते हो, एक हाथ में घर की परेशानी है और दूसरे तरफ जो चैनल है वो भी मोनेटाइज नहीं हो रहा है। अभी वो तो मोनीटॉप से गया, नहीं होगा, चांस नहीं है। नहीं। राना भाई से हम मालूम करते हैं, अगर उन्होंने कहा तो हम वहाँ पर चलेंगे आज। तो फ़िलहाल अभी हम जा रहे हैं, ये दवाई है तो दवाई लेने चले। तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं मेडिकल स्टोर, और मैं आपको इनका नाम भी बताता हूं, अली थेबो फारसी। और अमोलक भाई ने यहां से टेबलेट और दवाई भी ले ली है। तो अमोलक भाई क्या लिए? ये कुछ गोलियाँ। अच्छा, ये कौन सी है? तो ये कुछ गोलियां, और ये राइजिक कितने की मिली है? ये 80 रुपये। ये सब 80 रुपये की। तो 4 टेबलेट और 2 ये राइजिक की पुड़ियाँ 80 रुपये की। चलो सही है। और इस तरफ से भी मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। तो ये जो इस तरफ है मीरपुर साइड है, जहाँ पर हमारे कैलाश भाई रहते हैं, और हम आए अभी इस तरफ से। ये इस तरफ अमोलक भाई का घर है, और यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर है। और हम यहाँ 1 किलोमीटर दूर आए हुए हैं अमोलक भाई की वाइफ के लिए जो टेबलेट और राइजिक लेने हुए। और यहाँ पर ये पेट्रोल पंप भी मैं आपको दिखा देता हूँ। चले अमोलक भाई, तो अभी हम जा रहे हैं पैदल वापस। और बताओ अमोलक भाई क्या चल रहा है? बस टेंशन ही चल रही है सर में, और कुछ नहीं चल रही है, सोचे चल रही है। तो भगवान कृपा करेगा,
अभी मैं आ गया हूँ चमन भाई के पास और अनिल भाई भी आए हुए हैं, अमोलक भाई भी बैठे हुए हैं और हम सब जितने भी यहाँ पर यूट्यूबर हैं टंडोलियार ज़िले के, तो हम यहाँ पर जमा हुए हैं और अमोलक भाई को हौसला दे रहे हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, भगवान करेगा कि आपका चैनल सही हो जाएगा। और अभी मैं आपको मिलवाता हूँ चमन भाई से और इनसे भी बातें करते हैं। जय श्री राम। कैसे हो चमन भाई? मैं ठीक हूँ। तो चमन भाई पहले तो मुझे आप बताएं कि आपका जो चैनल है वो कैसे चल रहा है? सही है, सही है। चैनल तो सही है, पर ब्लॉग नहीं बना रहे ना। क्यों नहीं बना रहे आप? ये लोग बस काम पे होते, अगर काम नहीं करते तो फिर घर का खर्चा नहीं निकलता। हाँ अगर व्लॉग बनाते हैं तो फिर काम नहीं होता है, इसीलिए। और अगर व्लॉग बना लेते हैं तो 4-5 दिन में व्लॉग अपलोड करते हैं, जी हाँ। क्योंकि पैकेज है नहीं। और सही। फिर अनिल भाई के पीछे लगना पड़ता है कि भाई हॉटस्पॉट दो तो व्लॉग अपलोड करें। फिर अनिल भाई का भी फ्री होते हैं तो चलते हैं साथ में व्लॉग पोस्ट करने। जी हाँ। अगर फ्री नहीं होते तो फिर देर हो जाती है व्लॉग पोस्ट करने में, 4-5 दिन लग जाते हैं, 3 दिन लगते हैं, जी हाँ। 2 दिन भी लगते हैं। उसके बाद पता है क्या, व्यूज़ अच्छे नहीं आते। हाँ ये तो बात पुराना सच है। व्लॉग होता है ना, फिर लोग उसको देखते नहीं है, व्यूज़ नहीं आते। जी हाँ। और ये काम आपका अभी कैसे चल रहा है? ये सही है, कल अच्छा चल रहा था, आज भी चल रहा है, अभी ग्राहक आ रहे हैं थोड़े बहुत। चलो। तो चैनल मोनेटाइज के लिए आपने अप्लाई कर दिया? हाँ अप्लाई किया है, अभी 1-2 दिन में पता चल जाएगा। और तबीयत सही नहीं थी इसीलिए मैंने ब्लॉग भी नहीं बनाया था। जी हाँ। अपना बारिश का भी नहीं बनाया, अनिल ने बनाया, पूनम दीदी ने बनाया था। अच्छा सही है। तो अनिल भाई की तरफ और उनसे भी मालूम करते हैं कि अमोलक भाई का जो चैनल है उसमें क्या मसला आ रहा है। कैसे हो अनिल भाई? जी वही सब बढ़िया, आपकी सुनाए, आप कैसे? ठीक है, बस भगवान की कृपा है। तो अनिल भाई आप बताना ये क्या मसला हो रहा है अमोलक भाई के साथ? मसला ये हुआ है कि 3 बार हमने चैनल अप्लाई किया मोनेटाइजेशन के लिए, जी हाँ। लेकिन देखा ना ये अमोलक भाई चैनल ओपन कर, लेकिन ये ना ऑप्शन हमारा है, जी हाँ। एक ऑप्शन आ रहा है हमारे पास, जो कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ क्या ऑप्शन आ रहा है। तो ये तीसरी बार हमने अप्लाई किया है, जी हाँ। यहाँ पे चौथी बार। हाँ 4 बार हमने अप्लाई किया है, ये आई थिंक लास्ट वार्निंग हमें मिली है। अब जो नहीं होगा ना, जी हाँ। तो शायद अमोलक भाई का एडसेंस है ना नहीं बनेगा, वरना दूसरा एडसेंस बनाएगा। एडसेंस नहीं बन रहा, अच्छा। और कुछ नहीं है। और तो इसीलिए तो हाँ किसकी वजह से नहीं बन रहा? यही तो वजह समझ में नहीं आ रही ना, तो इसीलिए ये बेचारा थोड़ा बहुत परेशान है। इसकी वजह से मैं भी परेशान हूँ। और ये तो खाना पीना भी नहीं खा रहा। मैंने इसको कहा है भाई खाना पीना खाओ, हो जाएगा। ये इश्यू होते रहते हैं, मसले आते रहते हैं। ये इंटरनेट का जो काम है ना, जो भी इसमें ऐसे यूट्यूब में या फेसबुक में या ऐसे मसले होते रहते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे मसले होंगे तो आप खाना पीना छोड़ दोगे क्या? ये तो होते रहते हैं, खाना पीना खाया करो। इसने कहा मैंने कल भी खाना नहीं खाया। अच्छा हाँ, वो तो मैंने कल रात इससे बात की थी, मुझे कह रहा मैंने खाना भी नहीं खाया है और इसलिए मैं आज आया था। मैंने कहा हम सारे साथ मिलकर अमोलक भाई को कुछ हौसला दे। तो ऐसी कोई बात नहीं है, आप मेहनत करते रहो, भगवान करेगा आपका चैनल ज़रूर मोनेटाइज होगा। यूट्यूब की पॉलिसी है कि आप अपना जो चैनल है उसमें अपनी वीडियोस देखते हो, उसके ऊपर ऐड चलते हैं, तो आपका चैनल जो है ना उड़ जाएगा। सही है। तो अमोलक भाई आप कुछ कहना चाहेंगे? बस यही मैं कहना चाहता हूँ, मैं दुआ करो भगवान की कृपा से मन चैनल सही हो जाए मेरा, और मैं यूट्यूब पे काम करूँ। जो मुझे प्यार देते यूट्यूब पे, तो इसकी वजह से मेरा जहन भी काम नहीं कर रहा, तो मैं भी क्या करूँ। नहीं, सबसे पहले तो आप जाकर खाना खाएं, और अगर आप यहाँ पर कुछ खाना चाहेंगे तो मैं मंगवा कर दूँ आपको। यहाँ पे जो भी खाना चाहें, मेरे पास केले भी हैं, केले में लेके आया हूँ, वो बाइक में नहीं, केले लेकर आते हैं, उसको खिलाते हैं। नहीं, केले तो आपको खाने पड़ेंगे, 2 केले, ज़्यादा नहीं, 2 केले खाने पड़ेंगे आपको। तो दोस्तों मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूं कि अमोलक भाई के लिए दुआ करना कि इनका जो चैनल है वो मोनेटाइज हो जाए। और हम भी यहाँ पर आप देख सकते हैं चमन भाई, अनिल भाई सब बैठे हुए और इन्हें हौसला भी दे रहे हैं, और अभी हम इनके कुछ खिलाएँगे भी सही। अमोलक भाई ने कल रात से कुछ भी नहीं खाया, तो अब मैं इनके लिए पकौड़े और कुछ डबल रोटी लूँगा। तो उन भाई से मैं एक समोसा कितने का भाईजान? 25 का एक समोसा यहाँ पर हमें मिलता है 25 रुपये का। और रोटी है कितने की है? 5 रुपये की एक। पकौड़े कितने का? 50 के कर देना। रोटी पकौड़े दोनों? जी हाँ दोस्तों, अभी मैं अमोलक भाई के लिए पकौड़े और डब्बा रोटी लेकर आया हूँ, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ।
तो ये डबल रोटी है जो हमें एक 5 रुपए की मिली है और 30 के मैंने ये पकोड़े लिए हैं। तो अमोलक भाई को मैं कह रहा हूँ लेकिन ये खा नहीं रहा है, कभी से मैं इनको मिनटे कर रहा हूँ। अमोलक भाई खाओ ना, ये भूख ही नहीं है यार, अच्छा ही नहीं लग रहा है। नहीं, कल रात से भी आपने कुछ नहीं खाया, अब तो कुछ खाओ, भूख लगती नहीं। मेरी खातर खाओ आप, क्या खाऊं? कुछ तो खाओ, ऐसे तो परेशानी टेंशन से तो कुछ नहीं होगा। बस वो करने वाला भगवान कृपा करेगा। और वो आपकी बात सही है, कुछ खाओ, मैं बड़ी प्यार से लेकर आया हूँ आपके लिए, कुछ खाओ। बस यार अभी तुम बोल रहे हो तो एक निवाला ले लेता हूँ, और मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। भगवान कृपा करेगा। और अगर कुछ भी मसला हो गया तो मैं हूँ, अनिल भाई है, चमन भाई है, हमारे कैलाश भाई है, सब आपको सपोर्ट करेंगे। और भगवान करेगा आपका चैनल और अगर बन गया तो वो भी अच्छी तरह से ग्रो करेगा और उसमें ऐसी कोई मिस्टेक ना हो। तो और अब तो आप अच्छी तरह से सीख गए हैं, तो आपको क्या क्या मिस्टेक है वो नहीं करनी है। क्योंकि मैंने दिल से काम किया था, क्योंकि इतनी मेरे में गुर्बत थी, इतनी मजबूरियाँ थी, इतनी पता नहीं क्या क्या मैंने मजबूरियाँ झेली है, कौन से मैंने दुख झेले, फिर भी मैंने काम करता था। किसी से वी चॉर्ज के भी पैसे ले के मैं वी चॉर्ज करवाता था। तो अभी इतनी मैंने मेहनत की है, इसका मेरे को सिलाई नहीं मिला, तो अभी खाना तो पता नहीं क्यों मेरे को भी मज़ा ही नहीं। तो अमोलक भाई, भगवान किसी की भी मेहनत नहीं रखता है और आप आगे भी इस तरह मेहनत करते रहना, भगवान आपको इसका ज़रूर फल देगा। दोस्तों अभी मैं घर ही जा रहा था कि एक गुड न्यूज़ आ गई है, और गुड न्यूज़ ये है कि हमारे चमन भाई का जो चैनल है वो मोनेटाइज हो गया है। चैनल चमन भाई कैसा लग रहा है? बहुत ही खुशी हुई और मैं थैंक यू उनका जो मतलब इतना सपोर्ट करते हैं और जल्दी चैनल मोनेटाइज हो गया। अभी मतलब मैसेज आया है ना? हाँ, अभी मैसेज आया है। और उसकी मिठाई भी आ चुकी है गाइस। और इसकी मिठाई भी हमें चमन भाई है वो चाय और बिस्किट लेकर आए हैं। तो चाय अभी पी रहे हैं गाइस, अभी चाय भी पी रहे आप हैं। पियो तो आ जाओ। और अमोलक भाई है अभी तक उदास बैठा हुआ है। बस भाई चमन भाई को खुशी हो, और चमन इसका मनी टाइप हो गया है, बहुत ही बधाई हो हमारी तरफ से। भाई मनठार का भी दुआ करोगे गाइस, सपोर्ट करना कि मतलब मनठार का भी मोनेटाइज हो जाए, इसका भी मसला हल हो जाए।